नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के कुछ खास आइडियाज पर। मतलब आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, वहां फोकस के साथ काम करना क्यों इतना जरूरी हो गया है, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। शुरुआत शायद इसी सोच से होती है कि हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन शायद आज सबसे कीमती चीज है, पर ऐसा लगता है जैसे ये लगातार कम होता जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। और न्यूपोर्ट इसी बात पर काफी जोर देती हैं। वो जिसे शैलो वर्क कहती हैं, मतलब ऐसा काम जिसमें कोई गहरा फोकस ना हो, बार बार रुकावटें आती हों। जैसे ईमेल चेक करते रहना या लगातार मीटिंग्स। हाँ बिल्कुल वही। तो ये जो शैलो वर्क है, ये असल में हमारी गहराई से सोचने और कुछ वाकई में महत्वपूर्ण रचने की जो क्षमता है, उसे कमजोर करता है। हम व्यस्त तो लगते हैं, पर दिमागी तौर पर कुछ खास हासिल नहीं कर रहे होते। मतलब सिर्फ बिजी दिखना, प्रोडक्टिव होना नहीं। एग्जैक्टली, हमारी एकाग्रता बिखर जाती है इसमें। तो ये शैलो वर्क तो हमें बस उलझाए रखता है। फिर इसके ठीक उलट जो डीप वर्क है, मतलब बिना किसी भटकाव के पूरी तरह किसी एक मुश्किल काम में डूब जाना, ये कैसे अलग है? इसके क्या फायदे हैं? देखिए, फायदे बहुत साफ हैं। जब आप पूरी एकाग्रता से मतलब डीप वर्क करते हैं, तो आप न सिर्फ तेजी से नई चीजें सीखते हैं, बल्कि आप बहुत हाई क्वालिटी, उच्च स्तर का काम कर पाते हैं। अच्छा। कम समय में बेहतर नतीजे मिलते हैं, और ये आपके करियर के लिए जाहिर है बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आप ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं जो आज के जॉब मार्केट में रेयर हैं, दुर्लभ है और कीमती भी। और सबसे अच्छी बात क्या है, न्यूपोर्ट कहती हैं कि ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ओह, तो इसे सीखा जा सकता है? हाँ, ये एक स्किल है, एक हुनर है, जिसे कोई भी प्रैक्टिस से, अभ्यास से सीख सकता है। ये तो बड़ी राहत की बात है। लेकिन सीखा जा सकता है तो फिर कैसे? मतलब आज के माहौल में जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसे असल में अपनी रोज की जिंदगी में लाया कैसे जाए? ये सिर्फ विल पावर की बात तो नहीं होगी? नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं है। ये सही स्ट्रैटेजी और सही माहौल बनाने की बात ज्यादा है। तो स्रोत कुछ जरूरी कदम बताता है। पहला तो है एक ऐसा माहौल बनाना जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो। मतलब कोई शांत कोना या ऐसा कुछ? हाँ, ऑफिस में कोई शांत जगह हो या घर पर कोई तय समय जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, रोज डीप वर्क के लिए एक फिक्स टाइम निकालना। शुरू में शायद आधा घंटा ही सही, पर उसे पूरी गंभीरता से लेना। रोजाना? हाँ, एक तय समय। ठीक है। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, डिजिटल विकर्षणों से सचेत दूरी बनाना। मतलब जो गैर जरूरी नोटिफिकेशंस हैं, उन्हें बंद करना और बेवजह ऑनलाइन रहने की आदत को थोड़ा कंट्रोल करना। ये तीसरा वाला सुनने में आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल यही है, खासकर ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। तो क्या किताब में इसे आसान बनाने के लिए कुछ खास नियम या तरीके भी बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल। किताब में 4 मुख्य नियम दिए गए हैं जो इस स्किल को, इस हुनर को मजबूत करने में मदद करते हैं। पहला नियम है, गहराई से काम करें, वर्क डीपली। इसका मतलब है अपने डीप वर्क सेशन के लिए एक रूटीन बना लें। रूटीन? जैसे एक फिक्स टाइम, एक खास जगह, या शायद काम शुरू करने से पहले कुछ खास करना, जैसे एक कप कॉफी पीना। कुछ भी जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि भाई अब फोकस का टाइम है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा है बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाएं? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब है कि जब भी थोड़ा खाली समय मिले तो तुरंत फोन या किसी स्क्रीन की तरफ ना भागे, क्योंकि अगर हम लगातार अपने दिमाग को उत्तेजना देते रहेंगे तो वो शांत रह ही नहीं पाएगा और फिर लंबे समय तक फोकस करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब बोरियत झेलना एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है फोकस के लिए? बिल्कुल। ये फोकस करने वाली दिमागी मांसपेशी को मजबूत करता है। तीसरा नियम, सोशल मीडिया छोड़ें, क्विट सोशल मीडिया, या कम से कम उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। ये तो सीधा है। खुद से पूछें, क्या ये प्लेटफॉर्म मेरे काम या मेरे जीवन के लक्ष्यों के लिए वाकई जरूरी है, या ये सिर्फ मेरा टाइम और अटेंशन खा रहा है? सही सवाल है। और चौथा नियम? चौथा है, सतही काम कम करें, ड्रेन द शैलो।
मतलब पहचानें कि आपके दिन का कितना समय उन कामों में जा रहा है जिनमें गहरे फोकस की जरूरत नहीं। जैसे वो ईमेल्स, मीटिंग्स जिनकी बात हुई थी। हाँ, वही सामान्य ईमेल, कुछ मीटिंग्स, थोड़े एडमिन वाले काम। कोशिश करें कि इन कामों को लिमिट करें या उन्हें एक साथ निपटा लें ताकि वो आपके डीप वर्क के टाइम में बार बार रुकावट ना डालें। जैसे तय कर लें कि दिन में सिर्फ 2 बार ही ईमेल चेक करेंगे। समझ गया। तो ये 4 नियम हैं: रूटीन बनाना, बोरियत को झेलना, सोशल मीडिया कम करना और शैलो वर्क को घटाना। जी। तो कुल मिलाकर मैसेज एकदम साफ है। अगर आज की इस दुनिया में, इस शोर शराबी के बीच कुछ वाकई में सार्थक और मुश्किल काम करना है, तो हमें जानबूझकर, कॉन्शियसली ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर हटना होगा और पूरी एकाग्रता से काम करने की आदत डालनी होगी, जिसे न्यूपोर्ट डीप वर्क कहती हैं। बिल्कुल, संक्षेप में यही है कि फोकस के साथ गहराई से काम करने की ये जो काबिलियत है, इसे विकसित करना आज के समय में एक तरह की सुपर पावर जैसा है। ये न सिर्फ आपके काम की क्वालिटी को बहुत बेहतर बनाएगा, बल्कि आपको अपने काम से ज्यादा संतुष्टि, ज्यादा जुड़ाव भी महसूस होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अपने दिन का कितना बड़ा हिस्सा असल में शैलो वर्क में बिता देते हैं, है ना? और कैसे हम जानबूझकर डीप वर्क के लिए जगह बना सकते हैं। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं, बल्कि माइंडसेट शिफ्ट की भी बात है। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हम बोरियत से लगातार भागते रहते हैं, यही हमारी गहरी सोच और हमारी क्रिएटिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? क्या होगा अगर हम कभी-कभी जानबूझकर बिना किसी स्क्रीन का सहारा लिए थोड़ी देर बोरियत को बस महसूस होने दें?